क्या मंगलवार के व्रत में शकरकंद खाना चाहिए या नहीं? क्या इससे व्रत टूट जाता है? और अगर गलती से खा लिया जाए तो क्या हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे मंगलवार व्रत का असली अर्थ क्या है, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो व्रत में क्यों खाया या छोड़ा जाता है, धर्मशास्त्रों और परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है, और भक्तों के अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। क्या शकरकंद सात्विक है? अगर गलती से खा लिया तो क्या व्रत टूटता है? क्या इसे सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देगी बल्कि आपको व्रत का असली अर्थ भी समझाएगी। आइए सुनते हैं कहानी हनुमान भक्ति और शकरकंद की कसौटी। यह कहानी है अयोध्या के पास बसे एक छोटे से गांव सुरजनपुर की। वहाँ एक युवक रहता था, विवेक। उम्र बस 25 साल, दिल से भक्त, कर्म से सीधा साधा और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करने वाला। हर मंगलवार विवेक सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर पूरे दिन व्रत रखता। वह दिन भर केवल फलाहार करता, जल और थोड़ा सा दूध पीता। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसकी माँ व्रत के फलाहार में शकरकंद देती थी, जबकि उसके मित्र राजेश कहता था मंगलवार को शकरकंद नहीं खाना चाहिए, यह धरती के नीचे उगती है और हनुमान जी के व्रत में ऐसी चीजें वर्जित हैं। विवेक हर बार सोचता कौन सही है, माँ की परंपरा या राजेश का नियम। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने गांव के प्रसिद्ध साधु गुरु वत्सलानंद जी से इसका उत्तर लेगा। अगले मंगलवार सुबह विवेक मंदिर पहुंचा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाने के बाद वह गुरु जी के पास बैठ गया। विवेक ने नम्रता से कहा, गुरुजी, मैं हर मंगलवार व्रत रखता हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, क्या व्रत के दिन शकरकंद खाना सही है? कुछ लोग कहते हैं वर्जित है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, यह सवाल सिर्फ तेरा नहीं, आजकल हर भक्त के मन में है। हर कोई यह जानना चाहता है कि व्रत में क्या खाए और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले यह समझ कि व्रत का असली उद्देश्य भोजन नहीं, भक्ति है। विवेक ध्यान से सुनता रहा। गुरुजी बोले, मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी तप, ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन साधक को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत का अर्थ केवल पेट खाली रखना नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखना है। गुरुजी ने आगे कहा, अब बात आती है शकरकंद की। धर्मशास्त्रों और पुराणों में फलाहार की परिभाषा दी गई है, जो पदार्थ फल, कंद या मूल के रूप में धरती से प्राप्त हो और सात्विक हो, वह व्रत में स्वीकार्य है। शकरकंद यानी रतालू एक कंद है, यानी यह जमीन के नीचे उगता है, लेकिन इसमें कोई तामसिक गुण नहीं होता। इसमें न तो तीखापन है, न ही भारीपन, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा और स्थिरता देता है। विवेक ने पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज जमीन के नीचे उगती है वो व्रत में वर्जित है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह आधा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम है। हर जड़ या कंद वर्जित नहीं होती। उदाहरण के लिए मूली तीखी और वातवर्धक होती है, इसलिए वर्जित है, लेकिन शकरकंद मीठी और सात्विक होती है, इसलिए व्रत में अनुमत है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है, जो भोजन शरीर को शुद्ध रखे और मन को शांत रखे, वह तप का सहायक है। शकरकंद ऐसी ही सात्विक वस्तु है। विवेक ने एक एक कर कई सवाल पूछे। विवेक ने पूछा, अगर मंगलवार व्रत में शकरकंद खा लिया तो व्रत टूट जाता है क्या? गुरुजी, नहीं बेटा, अगर शकरकंद शुद्ध, सादा और सेंधा नमक से बनी है तो व्रत नहीं टूटता। व्रत का नियम भावना से होता है, भोजन से नहीं। विवेक ने अगला सवाल किया, क्या शकरकंद तली हुई खा सकते हैं? गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत तप प्रधान होता है। तेल और तामसिकता व्रत की पवित्रता भंग करते हैं, इसलिए शकरकंद उबली या भुनी हुई ही खानी चाहिए, न कि तली हुई। विवेक ने अगला सवाल किया, अगर किसी को कमजोरी महसूस हो तो क्या शकरकंद खा सकते हैं? गुरुजी, हाँ बेटा, यह व्रत के नियम के भीतर है। शकरकंद शरीर को ऊर्जा देती है, थकान मिटाती है और रक्त शुद्ध करती है, इसलिए जो व्यक्ति कामकाजी है या वृद्ध है वह सीमित मात्रा में खा सकता है। विवेक ने अगला सवाल किया,
क्या सेंधा नमक डालकर शकरकंद खा सकते हैं? गुरुजी, सेंधा नमक सात्विक है और व्रत में अनुमत है, परंतु ध्यान रहे मात्रा कम हो। व्रत का उद्देश्य स्वाद नहीं, संयम है। गुरुजी ने आगे कहा, शास्त्रों के अनुसार व्रत में शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखना भी जरूरी है। शकरकंद का सेवन इसलिए उचित है क्योंकि यह प्राकृतिक मिठास देता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन पाया जाता है, जो तप और ध्यान के समय शरीर को शक्ति देता है। यह पेट को हल्का रखता है और वायु विकार नहीं बढ़ाता। यह शीतल और सात्विक है, यानी मन में संतुलन लाता है। यही कारण है कि हनुमान भक्ति में जो तपस्वी व्रत करते हैं, वे भी शकरकंद का सेवन सीमित रूप में करते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर विवेक का मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि भक्ति सिर्फ नियमों से नहीं, समझ से होती है। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, आज मैंने समझा कि व्रत का मतलब खाना नहीं छोड़ना, बल्कि मन को शांत करना है। शकरकंद अगर सादे रूप में बिना तेल मसाले के खाई जाए तो हनुमान जी नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं कि हम शरीर को स्वस्थ रखकर भक्ति कर रहे हैं। उसकी माँ मुस्कुराई, बिल्कुल बेटा, यही तो असली भक्ति है। अंतिम संदेश, व्रत का नियम केवल क्या खाना है का नहीं, बल्कि किस भावना से खाना है का होता है। अगर आप मंगलवार को शकरकंद खाते हैं तो याद रखें, उसे शुद्ध और सात्विक रूप में ग्रहण करें। उबली या भुनी हुई, उसमें तेल, मसाले या तामसिक तत्व न मिलाएं। मात्रा सीमित रखें, भोग नहीं, भक्ति के लिए खाएं। और सबसे जरूरी, श्रद्धा और संयम बनाए रखें। शास्त्रों में कहा गया है, व्रत वह नहीं जो भूख दे, व्रत वह है जो मन को भगवान में लगने दे। विवेक अब हर मंगलवार यही सोचता, हनुमान जी को मेरे भोजन से नहीं, मेरे मन की शुद्धता से प्रेम है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि मंगलवार व्रत में शकरकंद खाना अनुमत है, बशर्ते वह सात्विक रूप में हो। व्रत में तली हुई मसालेदार चीजों से परहेज करें। व्रत का असली उद्देश्य तप, संयम और भक्ति है। अगर गलती से नियम टूट जाए तो पश्चाताप करें और अगली बार सावधानी रखें। जय हनुमान जी।